हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। अपने लास्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। हम जान चुके थे कि क्यों जो है हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, क्यों वस्तुओं के समूह बनाते हैं, ताकि उनका अध्ययन करना, उनकी स्टडी करना क्या हो जाए, हमारे लिए इजी हो जाए। अब जो है उनका समूह जो है हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार यानी कि अलग अलग आधार पर बना सकते हैं। जैसे कि कठोरता के आधार पर बना सकते हैं समूह। ठीक है, यानी कि अगर कुछ वस्तुएं कठोर है तो उन्हें एक समूह में रखना, और कुछ वस्तुएं जो कोमल है उन्हें एक समूह में रखना। उसके अलावा सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर कुछ वस्तुएं जो घुलनशील है उन्हें एक तरफ, और जो घुलनशील नहीं है, अविलय है, उन्हें एक तरफ रखते हैं। ठीक, इस प्रकार से पारदर्शिता के आधार पर जो पारदर्शी हैं उन्हें एक तरफ, जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं, जिन्हें ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, उन्हें एक तरफ, और जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाते, उन्हें एक तरफ। इस प्रकार से हम समूह बना सकते हैं। अगला हमारा घनत्व के आधार पर हम समूह बना सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो हैं क्या होते हैं, सॉरी, कुछ जो वस्तुएं जो हैं जो क्या होती हैं, जिनका घनत्व कम होता है उन्हें एक तरफ, और जिनका घनत्व ज्यादा होता है उन्हें एक तरफ। तो इस प्रकार जो है अलग अलग गुणों के आधार पर हम उनके अलग अलग समूह बना सकते हैं। चलिए, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद आगे इसे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ, ये हमने जान लिया था कि अलग अलग वस्तुएं जो हैं अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती हैं। कुछ वस्तुएं जो है एक जैसे पदार्थों से भी बनी हुई होती हैं। ठीक, और कौन से वस्तु किस पदार्थ से बनेगी वो उसके गुण पर आधारित होता है ना, वो उसके गुण पर डिपेंड करता है। ठीक, चलो, जैसे कि हमारे पास टेबल और चेयर है, दोनों ही क्या होती हैं, एक ही वस्तु से बनी हुई होती हैं। दोनों ही लकड़ी से बनी हुई थी। जैसे कि हमारे पास पेन है और डस्टबिन है, दोनों ही एक ही पदार्थ से बनी हुई होती है। यहाँ पर क्या है, कुछ वस्तुएं हैं जो अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। जैसे कि बेड है, वो वुड से बना है, स्टील से बना है, आयरन से बना है। इस प्रकार अलग अलग पदार्थों से अलग अलग वस्तुएं बनती हैं। आगे बढ़े, हमने पढ़ा था कि मटेरियल के दो क्या है, इंपॉर्टेंट गुण है, दो मेन प्रॉपर्टीज हैं। वो क्या है, पहला कि वो जगह घेरती है, और दूसरा उनका कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक, ये भी हम पढ़ चुके थे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है कि प्रीवियस स्लाइड में तो हमने कुछ मटेरियल्स देखे जो अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग वस्तु मटेरियल से बने हुए थे। ठीक है, अब इन अलग अलग जो मटेरियल है, ये जो अलग अलग पदार्थ है, जब हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग इनका ग्रुप बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक, क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। Some of the properties of material which help us to classify are, और कुछ यहाँ पर हमारे पास गुण है जो हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं इनको वर्गीकरण करने में, इनका अलग अलग समूह बनाने में जो हमें मदद करते हैं। सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि दिखावट। दिखावट के आधार पर हम सबसे पहले उनको क्या करते हैं, अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, अलग अलग उनके समूह बनाते हैं। हार्डनेस यानी कि कठोरता। कठोरता के आधार पर भी क्या करते हैं, हम उनका क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। अगला हमारा सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। घुलनशीलता, ठीक। अगला डेंसिटी।
डेंसिटी यानी कि घनत्व, घनत्व के आधार पर। और अगला हमारा ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल को क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं इनके आधार पर। ठीक, इन्हें आप एक बार जो है लाइन से नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके सारे हमारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है दिखावट। अब दिखावट यानी कि अपीयरेंस, अब दिखावट के आधार पर किस प्रकार जो है हम इनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, कैसे जो है इनको क्लासिफाई करते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मटेरियल जो है, पदार्थ जो है एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि जो हमारे पास पदार्थ होते हैं एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक, जैसे कि जैसे कि जैसे कि प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम होगा, जैसे कि प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर, प्लास्टिक जो है कागज से भिन्न दिखाई पड़ता है। पेपर लुक डिफरेंट फ्रॉम वुड, पेपर जो है वो लकड़ी से भिन्न दिखाई देता है। ठीक है, जबकि लोहा जो है वो एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जो है अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग मटेरियल से भिन्न दिखाई पड़ता है। ठीक, भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, सम मेटल्स हैव लस्टर, जबकि कुछ जो मटेरियल्स हमारे पास हैं, कुछ पदार्थ जो है उनके पास क्या होती है, शाइन होती है, चमक होती है, लस्टर होता है। ठीक, क्या होती है, शाइन या चमक, हम जिसे लस्टर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे पास कुछ क्या है, मटेरियल है, कुछ पदार्थ हैं जिनमें क्या होता है, चमक होती है, लस्टर यानी कि शाइन कुछ ना कुछ होती है। ठीक, मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ लस्टर कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। यानी कि जिनमें चमक होती है ना, जिनमें चमक होती है उनको हम जो है दो भाग में वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहले हमारे मेटल्स यानी कि धातु, दूसरे हमारे नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। ठीक है, यानी कि सिर्फ लस्टर के आधार पर, चमक के आधार पर, धातु जो चमकते हैं जिनमें लस्टर होता है, अधातु जिनमें लस्टर नहीं होता, जिनको नॉन लस्टरस भी कहा जाता है। Metal loses its luster after some time due to the action of moisture and air on it. Therefore, only freshly cut metals appear to have luster on them. अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, कहा गया है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं। अच्छा, इससे पहले पूरी स्लाइड को एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग मटेरियल से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक, जैसे कि
जैसे कि लकड़ी जो है कागज से अलग दिखाई देती है, कागज जो है प्लास्टिक से अलग दिखाई दे, प्लास्टिक जो है धातु से अलग दिखाई देता है। ठीक, तो अलग अलग मटेरियल एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इस आधार पर हम उनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक, लेकिन कुछ पदार्थ जो है उनमें क्या होती है, चमक होती है, कुछ लस्टर होता है, चमक होती है। ठीक, अब चमक के आधार पर हम उनको जो है दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले एक हमारे धातु होते हैं, एक हमारे अधातु होते हैं। जो धातु होते हैं वो चमक वाले होते हैं, लस्टरस होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ चमक होती है। जबकि जो अधातु होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, उनमें चमक नहीं होती। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है कि जो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो जिनको फ्रेशली कट किया जाता है, ठीक है, जिनको ताजा ताजा कट किया जाता है, जिन मेटल्स को, उनमें क्या होती है, ज्यादा चमक देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जो है उनकी ये चमक खत्म हो जाती है। क्योंकि क्योंकि जो कट मेटल है जिनको हमने काट करके रखा है, ठीक है, तो वो कहाँ रखे हुए हमने, वायु तो आ रही है, तो वायु में क्या है, एयर है, मॉइस्चर है, यानी कि नमी है, जो उसके ऊपर कुछ एक्शन करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और उनकी चमक क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिर्फ फ्रेशली कट मेटल है उनमें ज्यादा लस्टर होता है, ज्यादा चमक होती है। जबकि जो जिन्हें काफी देर से कट करके रखा हुआ है, काफी टाइम से कट करके रखा हुआ है, उनमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, क्यों हो जाती है, क्योंकि एक्शन ऑफ मॉइस्चर एयर ऑन इट, यानी कि जो हमारी नमी है और वायु है, उसका उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी, और एयर यानी कि वायु, नमी और वायु का उस पर एक्शन करते हैं, जिससे कि उसकी चमक चली जाती है, वहां पर उसके साथ रिएक्शन होता है, जिससे कि चमक धीरे धीरे कम हो जाती है। देयरफॉर ओनली फ्रेशली कट मेटल्स अपीयर टू हैव लस्टर ऑन देम। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं वही ज्यादा क्या दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं, उनमें ही चमक दिखाई देती है ज्यादा। ठीक, तो ये स्लाइड आप ये नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो दिखावट के आधार पर लस्टरस यानी कि जिनमें चमक होती है, जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा है, तो इनमें क्या होती है, चमक होती है। ये रहा हमारा सोना, गोल्ड, चांदी, ये रहा हमारा तांबा। प्रकार ये जो मेटल्स होते हैं इनमें क्या होती है, शाइन होती है। हमने देखा होगा सोने से बनी कोई ज्वेलरी, या चांदी से बनी कोई ज्वेलरी, या कॉपर से बना कोई भी चीज। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब वो नए नए रहते हैं ना, जब वो नए नए जब हम उन्हें लेकर के आते हैं, जब वो नए नए हम उन्हें बनवाते हैं, तो उनमें काफी चमक हमें देखने को मिलती है, काफी शाइनी वो होते हैं, काफी चमकदार वो होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी चमक जो है धीरे 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 कम कम सी होती जाती है। ऐसे क्यों कम कम, वैसे तो वो चमकदार रहते ही हैं, काफी टाइम बाद भी वो चमकदार रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा कम चमकदार हो जाते हैं। जितना स्टार्टिंग में रहते उतना जो है एंड तक नहीं रह पाते उतना चमकदार। ऐसा क्यों, क्योंकि मॉइस्चर यानी कि नमी प्लस वायु की वजह से, नमी और वायु में ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं जिस वजह से नमी और वायु की वजह से ये थोड़ा कम चमकदार होने लगते हैं। ठीक, चलिए, नॉन लस्टरस यानी कि जिनमें कोई भी चमक नहीं होती, जिनमें कोई भी चमक नहीं होती, ये क्या होते हैं, ज्यादातर ये सारे ये क्या होते हैं, हमारे अधातु होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे धातु होते हैं। ठीक, अधातु जैसे कि सल्फर है, लाल यानी कि रेड फास्फोरस है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाकर आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये लिखेंगे पूरा, उसके बाद जो है आप यहाँ पर
उसके बाद जो है आप यहाँ पर चार्ट इस तरीके से चार्ट बनाएंगे और इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे और इसमें भी यहाँ पर इसके उदाहरण लिखेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हार्डनेस यानी कि कठोरता। अब कठोरता के आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे? देखो, कठोरता के आधार पर कैसे कर सकते हैं हम? एक तरफ जो हमारी कठोर वस्तुएं हैं, दूसरी तरफ जो कोमल है। इसी प्रकार तो कठोरता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे हम, जो कठोर वस्तुएं हैं उन्हें एक तरफ और जो कोमल वस्तुएं हैं उन्हें एक तरफ। ठीक। अब कैसे पता चलेगा कौन सी वस्तु जो है कठोर है, कौन सी वस्तु कोमल है? देखो, हमारे पास कई सारी वस्तुएं मौजूद होंगी हमारे आसपास। कुछ वस्तुओं को हम देखें, इस प्रकार से वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, हमारे पास एक वस्तु है। ठीक। अब हम इसे हाथ से संपीड़ित करने की कोशिश करें, कंप्रेस करने की कोशिश करें, तो क्या ये दब जाएगी आसानी से, संपीड़ित हो पाएगी? नहीं, ये संपीड़ित नहीं हो पाएगी। ठीक, चलो पहली चीज तो हमने चेक कर ली। दूसरी चीज, अगर हम इसे खुरेचने की कोशिश करें, खुरेचने की कोशिश करें, तो क्या हम इसे खरोच पा रहे हैं? नहीं, हम इसमें जो है कोई स्क्रैच नहीं मार पा रहे, हम इसको बिल्कुल भी खरोच नहीं पा रहे। इसीलिए जिसमें ना तो हम जिसको संपीड़ित कर सकते हैं, ना तो जिसको हम ना संपीड़ित करना यानी कि जिसको हम दबा नहीं सकते और जिसको हम खरोच नहीं सकते, वो किसमें आ जाएंगे? हमारे हार्ड में आ जाएंगे, कठोर। ठीक है, किसमें? हार्ड यानी कि कठोर। वो हमारे क्या होंगे? कठोर पदार्थ होंगे, कठोर मटेरियल से बने हुए कठोर वस्तुएं। और जिन वस्तुओं को, जैसे कि कोई रबर अगर हम ले, रबर, तो किसी इरेजर, ठीक है, तो इरेजर को क्या कर पाते हैं हम? आसानी से उसको कंप्रेस कर पाते हैं आसानी से, संपीड़ित हो जाता है, वो दब जाता है जब हम उसको दबाते हैं। ठीक है, अगर हम उसमें खरोचना चाहें, कोई खरोच मारे, तो क्या हम उसको आसानी से खरोच सकते हैं? हाँ, खरोच सकते हैं। इसीलिए इरेजर जो है, इरेजर इरेजर जो है वो हमारी क्या होगी? कोमल वस्तु होगी। ठीक। और जो पेन है वो क्या होगी? कठोर वस्तु होगी। उस प्रकार, उसी वजह से, वैसे ही यहाँ पर कई सारे हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स लिखे हुए हैं और कई सारे यहाँ पर हार्ड मटेरियल्स लिखे हुए हैं। एक और मटेरियल की बात करें, कॉटन यानी कि रुई। ठीक। रुई को अगर हम देखें, तो रुई को क्या कर सकते हैं हम? आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, आसानी से उसको दबा सकते हैं। बिल्कुल दबा सकते हैं, उसको दबाओ तो वो दब जाती है, वापस से फूल जाती है। ठीक, तो उसको आसानी से दबो सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है हम उसको आसानी से क्या खरोच भी कर सकते हैं उसमें। हाँ, आसानी से हम उसमें खरोच भी मार सकते हैं। ठीक, तो स्क्रैच करना यानी कि खरोचना, और कंप्रेस करना यानी कि संपीड़ित करना,
या दबाना। तो आसानी से जिस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, खरोच सकते हैं, वो कहाँ आएंगे, हमारे सॉफ्ट के अंदर। वो कैसी वस्तुएं होंगी, सॉफ्ट वस्तुएं, यानी कि कोमल वस्तुएं, कोमल पदार्थ हम जिन्हें कहेंगे। ठीक, अगला मटेरियल दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड, जिसको हम स्क्रैच नहीं कर सकते, और जिनको कंप्रेस करना यानी कि संपीड़ित करना भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, यानी कि मुश्किल होता है, जिनको स्क्रैच संपीड़ित करना, और स्क्रैच भी हम उनको नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएंगे हमारे हार्ड, यानी कि कठोर। वो हो जाएंगे हमारे कठोर पदार्थ। ठीक है, इस प्रकार कठोर और कोमल पदार्थ को हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग उनका समूह बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये यहाँ पर हमें दिख रही है धागा। ठीक है, दिख रहा है धागा जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, है ना। ठीक, यहाँ पर रुई दिख रही है, कॉटन दिख रहा है, कुछ कपड़े दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल है, ये क्या हो गए हमारे सॉफ्ट पदार्थ के एग्जाम्पल, यानी कि कोमल पदार्थ के एग्जाम्पल हो गए। वही यहाँ पर हम ग्लास देखें, कप, लकड़ी, ईंट, डायमंड। डायमंड क्या है हमारा हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर मेटल कौन सा होता है, हार्डेस्ट मेटल। ठीक है, सबसे कठोर होता है हमारा डायमंड। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, डायमंड होता है। डायमंड के ऊपर अगर हम हथौड़ा भी मार दें तो भी डायमंड नहीं टूटेगा। ठीक, तो डायमंड क्या होता है, सबसे कठोर होता है, हार्डेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले कुछ हमारे पास यहाँ पर मटेरियल है। ये क्या है, हमारे हार्ड मटेरियल, जिनको ना हम संपीड़ित कर सकते हैं, ना ही हम खरोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप दोनों डेफिनेशन, सॉफ्ट मटेरियल्स की और हार्ड मटेरियल्स की डेफिनेशन आप यहाँ पर नोट करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे आप हार्ड के और सॉफ्ट के, या आप इस प्रकार से टेबल बना करके यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन, हार्ड की डेफिनेशन, सॉफ्ट की डेफिनेशन, हार्ड के एग्जाम्पल, सॉफ्ट के एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, चलिए तो नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर हार्डनेस यानी कि कठोरता की बात भी हो गई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा दिखावट के आधार पर कैसे जो है हम उनको अलग अलग समूह में बांटते हैं, कैसे उनको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और कैसे जो है वस्तुओं को हम बांटते हैं। ठीक, तो पहला हमने दिखावट के आधार पर क्या कहा कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग प्रकार से पदार्थों से बनी हुई होती है, और हर पदार्थ क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कि प्लास्टिक जो है पेपर से अलग दिखाई देता है, पेपर जो है लकड़ी से अलग दिखाई देता है, और लकड़ी जो है धातु से अलग दिखाई देती। तो इस प्रकार अलग अलग पदार्थ अलग अलग दिखाई देगा। ठीक, लेकिन हम जो है इसको चमक के आधार पर भी लिखते हैं कि कुछ पदार्थों में हमें चमक देखने को मिलती है, कुछ में चमक नहीं देखने को मिलती। जिनमें चमक देखने को मिलती है उन्हें हम धातु कहते हैं, और जिनमें चमक देखने को नहीं मिलती उन्हें अधातु कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार धातु और अधातु को हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। धातु जिनमें चमक होती है, ठीक है, उन्हें लस्ट्रस मेटल्स के अंदर रखा जाता है, और जिनमें चमक नहीं होती नॉन लस्ट्रस के अंदर उन्हें रखा जाता है। इसमें हमारे मेटल्स होते हैं और इसमें हमारे नॉन मेटल्स यानी कि अधातु होते हैं। अगला हमने पढ़ा हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर कैसे, कठोरता के आधार पर दो प्रकार से, एक होते हैं हमारे जो कठोर पदार्थ होते हैं, और एक हमारे जो सॉफ्ट यानी कि कोमल पदार्थ होते हैं। कठोर पदार्थ जिनको खरोजा नहीं जा सकता और संपीड़ित नहीं किया जा सकता।
जिनको खरोचा भी नहीं जा सकता और संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता, वो क्या होते हैं? हमारे कोमल पदार्थ होते हैं, जैसे कि रुई है, रुई के अलावा रबर है, ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार से कपड़े हैं, और भी कई चीजें हैं जो क्या होते हैं हमारे, क्या होती हैं, जो हमारी कोमल पदार्थ होते हैं और जिन्हें खरोचा नहीं जा सकता और जिन्हें संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता, वो क्या होते हैं? हमारे हार्ड पदार्थ होते हैं, यानी कि कठोर पदार्थ। अच्छा, जिन्हें आराम से संपीड़ित किया जा सकता है और खरोचा जा सकता है, संपीड़ित भी किया जा सकता है, खरोचा भी जा सकता है, वो हमारे कोमल पदार्थ। और जिन्हें खरोचा नहीं जा सकता, ना ही संपीड़ित किया जा सकता है, वो हमारे कठोर पदार्थ होते हैं। ठीक ठीक, ये रहे सॉफ्ट और ये रहे हमारे हार्ड। इस प्रकार दो तरह के हमारे पास पदार्थ हैं। और अब आपके पास होमवर्क क्या है कि आपके आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनमें से आपको 5 पदार्थ कठोर और 5 पदार्थ जो क्या है, कोमल है, उनके बारे में लिखना है। तो ध्यान रखना, कठोर कौन से होंगे जिनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें खरोचा जा सकता है, और कोमल कौन से होंगे जिन्हें संपीड़ित भी किया जा सकता है और खरोचा भी जा सकता है। तो इस प्रकार आप अपने क्लासरूम के आसपास देखेंगे कि जो जो आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं उनको आप 2 ग्रुप्स में बांट देंगे। 5 कम से कम आपको हार्ड में लिखनी है और 5 कम से कम आपको सॉफ्ट में लिखनी है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क आप सभी लोग अच्छे से करिएगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएगा। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।